हेलो दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं ये एशिया के खूबसूरत देशों में से एक है। एक ऐसा देश जहां इस्लाम को आधिकारिक धर्म माना जाता है। इस देश में दुनिया की सबसे मशहूर इमारतें हैं। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी पाया जाता है। इस देश में चीनी, भारतीय, थाई और इंडोनेशियाई समेत कई तरह के भोजन मिलते हैं। हर साल सैकड़ों हजारों पर्यटक इस खूबसूरत देश में आते हैं। हम बात कर रहे हैं मलेशिया देश की। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जो अपनी विविध संस्कृति, जीवंत शहरों और आश्चर्यजनक प्राकृतिक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। यह मलय प्रायद्वीप और बोर्नियो द्वीप में स्थित है, जो थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के साथ सीमा साझा करता है। साथ ही मलेशिया मलय, चीनी, भारतीय और स्वदेशी परंपराओं के प्रभाव के साथ संस्कृतियों का मिश्रण है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मलेशिया की आबादी लगभग 32 मिलियन है। यह दुनिया का 45वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। 1957 में मलेशिया स्वतंत्र हुआ था। मलय मलेशिया की आधिकारिक भाषा है। मलेशिया का राष्ट्रीय ध्वज 16 सितंबर 1963 को अपनाया गया। मलेशिया की करेंसी रिंगिट है। नेशनल जियोग्राफी के अनुसार मलेशिया का एरिया 1,27,355 वर्ग मील 3,29,847 वर्ग किलोमीटर है। मलेशिया देश भूमि के दो अलग अलग क्षेत्र हैं, जिन्हें प्रायद्वीपीय मलेशिया और पूर्वी मलेशिया के नाम से जाना जाता है। मलेशिया की सीमा उत्तर में थाईलैंड और दक्षिण में इंडोनेशिया और सिंगापुर द्वीप से लगती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 से 1945 तक मलेशिया पर जापानियों का कब्जा रहा। 31 अगस्त को मलेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मलेशियाई झंडे को मोहम्मद हमजा ने डिजाइन किया था। मलेशिया में सबसे ऊंचा स्थान बोर्नियो द्वीप पर माउंट किनाबुलु है, जो 13,435 फीट की ऊंचाई पर है। यूनेस्को ने इस चोटी को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। मलेशिया दुनिया का एकमात्र देश है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि के साथ साथ एशिया और ओशनिया के बीच फैले द्वीपों का क्षेत्र भी शामिल है। मलेशिया में पहली रेल अंग्रेजों ने सन 1885 में चलाई थी। मलेशिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा रबर उत्पादक है। मलायन टाइगर मलेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। मलेशिया का राष्ट्रीय पक्षी मैजेस्टिक हॉर्नबिल है। मलेशिया का राष्ट्रीय व्यंजन नासी लेमक है। तेह तारिक, जिसका अर्थ है पुल्ड टी, मलेशिया का राष्ट्रीय पेय है। यूनेस्को द्वारा नामित 4 विश्व धरोहर स्थल जैसे कि गुनुंग मुलु नेशनल पार्क, किनाबालू पार्क, हिस्टोरिक सिटीज ऑफ मिलाका एंड जॉर्ज टाउन और आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज साइट ऑफ द लेंगगोंग वैली मलेशिया में पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़े फूल रैफ्लेसिया मलेशिया के सबाह में पाया जाता है। मलेशिया की आधिकारिक भाषा मलेशियाई मलय है, लेकिन अंग्रेजी भी बोली जाती है। मलेशिया में इस्लाम को आधिकारिक धर्म माना जाता है, लेकिन संविधान गैर मुसलमानों को धर्म की आजादी देता है। मलेशिया में पेट्रोनास टावर्स दुनिया की सबसे मशहूर इमारत है। मलेशिया में मलक्का शहर 4 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। मलेशिया में अंडमान और दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित मलक्का जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे लंबा जलडमरूमध्य है। मलेशिया में चीनी, मलय और भारतीय जैसे विभिन्न जातीय समूह निवास करते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा मलय है, लेकिन शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में ज्यादातर अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। मलेशिया में 130 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। इनमें से 94 मलेशियाई बोर्नियो में और 40 प्रायद्वीप में बोली जाती हैं। युवा वर्ग में अंग्रेजी भाषा अधिक लोकप्रिय है। यद्यपि देश सरकारी धर्म इस्लाम है, लेकिन नागरिकों को अन्य धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है।
मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़े पर्यटक आकर्षणों में से एक है और मलेशिया टूर पैकेज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले आइटम में से एक है। हर साल सैकड़ों हजारों पर्यटक इस खूबसूरत देश में आते हैं और इसकी खोज करते हैं। मलेशिया में वाकई दुनिया के कुछ आकर्षक पर्यटन स्थल हैं। कुआलालंपुर का कुआलालंपुर टावर दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा भवन है। इसकी ऊंचाई 421 मीटर है। पिनांग का सेंट जॉर्ज चर्च 1818 में बना था। ये अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पुराना चर्च है। मलेशिया का पिनांग पुल एशिया का तीसरा सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई 13.7 किलोमीटर है। मलेशिया का सुंगई बेसी एयरपोर्ट अब RMAF एयरपोर्ट देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था। मलेशिया के मैपिंग एंड सर्वे डिपार्टमेंट ने सुल्तान अब्दुल समद क्लॉक टावर की रिपेयरिंग में 108 साल लगा दिए। मलेशिया में महिलाओं को आगे बढ़ने, निर्णय लेने, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण तथा कानूनी बाधाओं को दूर करने के उनके अधिकारों के संबंध में मलेशियाई सरकार से सहायता मिलती है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।